गांव के किनारे एक छोटा सा झोंपड़ा था। झोंपड़े के अंदर एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रहमत था। रहमत की जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं थी। दिन का आगाज सूरज की पहली किरणों के साथ होता और शाम का इख्तिताम उसकी थकन भरे जिस्म के साथ। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, न आरामदेह बिस्तर, न खूबसूरत कपड़े, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा और साफ था कि गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते। रहमत हर दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता। वो जानता था कि यह काम खतरनाक और सख्त है, लेकिन यही उसकी रोजी का जरिया था। जंगल में दाखिल होते ही दरख्तों की हरियाली और परिंदों की चहचहाहट उसके दिल को सुकून देती। लेकिन वो कभी ये नहीं भूलता था कि उसका मकसद महज अपना गुजर बसर है। रहमत के वालिदैन का इंतकाल उसके बचपन में हो गया था। गांव के लोग उसे अपना समझते, लेकिन बचपन की कमी और तन्हाई की वजह से उसके दिल में एक छोटा सा खला हमेशा रहता। वो अक्सर सोचता, काश कोई होता जो मेरी खुशियों में शरीक होता और गम में मेरा साथ देता। एक दिन जैसे ही वो बड़े दरख्त के नीचे पहुंचा, उसने अपनी तेज कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना शुरू किया। हुआ के नर्म झोंके और परिंदों की चहचहाहट के दरमियान उसकी आंख जमीन पर एक चीज पर जा पड़ी जो कुछ चमक रही थी। रहमत ने झुककर देखा और उसका दिल धक से रह गया। जमीन पर एक सुनहरी और जवाहरात से सजी अंगूठी पड़ी थी। रहमत के हाथ कांपने लगे। उसने आहिस्ता से अंगूठी उठाई और गौर से देखा। हीरे और मोतियों की चमक उसकी आंखों में मुनकिस हो रही थी। दिल में एक अजीब सा सुकून और हैरत का मिला जिला एहसास उभरा। रहमत ने सोचा, यह किसकी हो सकती है? किसी अमीर आदमी की, या शायद बादशाह की? दिल के अंदर एक छोटी सी लालच उभरने लगी। अगर मैं इस अंगूठी को अपने लिए रख लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे पास अच्छी छत होगी, खाने की कमी नहीं होगी और शायद लोग मुझे इज्जत देने लगी। लेकिन साथ ही उसके दिल ने उसे रोका। रहमत, तुम जानते हो यह सच नहीं है। यह तुम्हारी ईमानदारी के खिलाफ होगा। अगर यह किसी की चीज है तो उसे वापस करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रहमत ने अपनी जेब में हाथ डालकर अंगूठी को दोबारा देखा। यह सिर्फ एक चीज नहीं थी, यह उसके ईमान और दिल की सच्चाई की आजमाइश थी। उसने अपने दिल से कहा, मैं उसे वापस करूंगा, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो। यह फैसला आसान नहीं था। उसके जहन में ख्यालात का तूफान उठ रहा था। अगर मैं ये वापस कर दूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मैं रख लूं तो शायद मेरा हाल बदल जाए, लेकिन यह सच्चाई के खिलाफ होगा। रहमत ने गहरी सांस ली और फैसला किया। उसने अंगूठी अपनी चमड़ी के थैले में रख ली और जंगल की तरफ बढ़ गया जहां बादशाह का महल वाक़ई था। रास्ता आसान नहीं था। पहाड़, नदी और जंगली जानवर रहमत की आजमाइश बनने वाले थे, लेकिन उसके दिल में यह यकीन था कि ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। हर कदम के साथ उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन अंदर एक सुकून भी था, क्योंकि वो जानता था कि उसने सही काम किया है। जंगल में चलते हुए रहमत ने कई दफा सोचा कि शायद कोई उसे रोकने आएगा। वो कभी कभी रुक कर देखता कि कहीं कोई इंसान या जानवर करीब तो नहीं, लेकिन सिर्फ परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों की हरियाली थी जो उसके साथ थी। इसी दौरान उसके दिल में एक जज्बाती लम्हा आया। वो याद करता था अपनी वालदा को, जो हमेशा कहती थी, रहमत, ईमानदारी और नेकी तुम्हें हमेशा कामयाब बनाएंगे, चाहे दुनिया तुम्हें फौरन इनाम न दे। रहमत की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि यह सफर महज अंगूठी ले जाने का नहीं, बल्कि उसके दिल की सफाई और ईमान की आजमाइश का है। जंगल में चलते हुए उसने रास्ते के पौधों, दरख्तों और जानवरों के बारे में गौर किया। हर दरख्त की शाख, हर पत्ता और हर परिंदा उसके लिए कहानी सुनाते थे। वो सोचता, यह सब कुछ खुदा की तख्लीक है। मैं जो भी करूं सच और ईमानदारी के साथ करूंगा। सफर के दौरान रहमत ने कई चीजें देखी। एक जख्मी हिरन जिसे उसने पानी पिलाया,
एक छोटे बच्चों के ग्रुप जो खेल रहे थे और उसके दिल को खुशी दी, एक बूढ़ा दरख्त जिसके नीचे बैठकर उसने कुछ वक्त गुजारा और अपने दिल की बातें की। रहमत ने महसूस किया कि सच्चाई और नेकी का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हर कदम एक इम्तिहान था, लेकिन हर इम्तिहान के बाद दिल को सुकून मिलता था। यहां तक कि जब सूरज ढलने लगा और जंगल के परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे, रहमत की थकन बढ़ गई, लेकिन उसके दिल में एक रोशनी भी थी। वो जानता था कि उसका अमल दुरुस्त है। इस दौरान उसने सोचा कि शायद इस अंगूठी का मालिक बादशाह है। बादशाह एक ऐसा शख्स जो अपने रियाया के लिए इंसाफ पसंद है और जिसकी दौलत और ताकत से बहुत कुछ मुमकिन है। लेकिन रहमत के दिल में खौफ भी था। क्या बादशाह मुझे माफ करेगा? क्या वो मुझे बदला देगा या मुझे सजा देगा? ये तमाम जज्बात रहमत के दिल में उभर रहे थे। वो थक गया, लेकिन उसका हौसला बढ़ता गया, क्योंकि उसके दिल में ईमानदारी का जज्बा मजबूत था। यह लम्हा एक तरह का अज़्म था जिसने रहमत को इंसानियत, ईमानदारी और नेकी के हकीकी सबक से रोशनास कराया। रहमत जंगल में अंगूठी को अपने थैले में रखते हुए चल रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसके दिल में एक कश्मकश बढ़ रही थी। वो जानता था कि यह अंगूठी किसी खास इंसान, शायद बादशाह की है और उसे वापस करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन दिल के अंदर एक छोटी सी लालच भी उभर रही थी। अगर वो उसे अपने लिए रख ले तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। रहमत ने एक बड़े दरख्त के नीचे रुककर बैठा और सोचना शुरू किया। हवा के नर्म झोंके उसके चेहरे पर पड़ रहे थे और परिंदों की चहचहाहट माहौल में सुकून पैदा कर रही थी, मगर उसका दिल बेचैन था। वो याद कर रहा था कि वालिदा हमेशा क्या कहती थी, रहमत, ईमानदारी और नेकी तुम्हें हमेशा कामयाब बनाएंगे, चाहे दुनिया फौरन इनाम ना दे। इस लम्हे रहमत के जहन में कई सवालात उभरे। क्या मैं उसे रखूं या वापस करूं? अगर मैं उसे वापस करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं रख लूंगा तो क्या मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? रहमत ने गहरी सांस ली और दिल में यह फैसला किया कि वो सही काम करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। उसके दिल में खौफ, लालच और ईमानदारी की लड़ाई जारी थी। इस दौरान रहमत ने सफर जारी रखा। रास्ते में वो एक छोटे नदी पर पहुंचा, जहां पानी बहुत साफ और ठंडा था। उसने पानी पिया और अपने चेहरे को धोया। पानी की ठंडक ने उसके दिल को कुछ सुकून दिया, मगर कश्मकश अभी खत्म नहीं हुई थी। रहमत ने सोचा कि शायद ये अंगूठी बादशाह की है, जो अपनी रियाया के लिए कुछ खास है। उसने याद किया कि बादशाह हमेशा इंसाफ पसंद था और ईमानदार लोगों को इज्जत देता था। दिल के अंदर उम्मीद की एक रोशनी उभरी, मगर खौफ भी साथ था। क्या बादशाह मुझे बदला देगा या मुझे सजा देगा? सफर के दौरान रहमत ने कई मिसालें देखी कि जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कितना मुश्किल होता है। एक जख्मी हिरन जो नदी के किनारे पड़ा था, उसने रहमत से मदद मांगी और रहमत ने दिल से उसकी मदद की। यह अमल उसके दिल को मजीद मजबूती और यकीन देता गया कि नेकी और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। रहमत ने अपने दिल की बातें जमीन, दरख्त और हवा से की। वो खुद से कह रहा था, मैं ये काम कर रहा हूं और ये दुरुस्त है। अगर खुदा चाहेगा तो मेरा काम कभी जाया नहीं जाएगा। इस तरह रहमत के अंदर ईमानदारी और नेकी का जज्बा मजबूत हुआ। वो जानता था कि यह अंगूठी किसी दूसरे की चीज है और उसे वापस करना उसकी जिम्मेदारी है। उसने खुद से वादा किया कि वो कभी भी लालच में नहीं आएगा और सच्चाई का रास्ता इख्तियार करेगा। जंगल के सफर के दौरान रहमत ने कई जज्बाती मनाजिर देखे। बच्चे जो खेल रहे थे, उनकी मासूमियत ने उसके दिल को खुशी दी। बूढ़े दरख्त जो सब्र और उम्र की मिसाल थे, उसने अपने अंदर से सबक सीखा। रात के वक्त आसमान पर तारे जो उम्मीद और रोशनी की अलामत थे, उसने रहमत को हौसला दिया। ये तमाम मनाजिर और तजर्बात रहमत के लिए एक सबक बन गए।
کہ سچائی اور نیکی کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ دل کو سکون دیتا ہے اور کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ رحمت نے اپنے دل میں ایک عزم پیدا کیا، چاہے راستہ کتنا بھی مشکل ہو، وہ انگوٹھی بادشاہ کو واپس کرے گا۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن گیا، اور اس نے خود کو ثابت کیا کہ ایمانداری اور نیکی ہمیشہ اہم ہے۔ رحمت نے انگوٹھی اپنے تھیلے میں محفوظ کی اور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ جنگل کے راستے پر خطرات اور مشکلات ہر قدم پر انتظار کر رہی تھیں۔ درختوں کی اونچی چھاؤں اور گھنے پودوں نے راستہ مشکل بنا دیا تھا، اور پرندوں کی چہچاہٹ کے بیچ کبھی کبھار جنگلی جانور 100 منلیوں بھی نمودار ہو جاتے۔ پہلا امتحان ایک گہرے دریا کی صورت میں سامنے آیا۔ پانی کے بہاؤ کی شدت اتنی تھی کہ رحمت کا دل گھبرا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے محتاطی نہ کی تو وہ بہہ جائے گا۔ اس نے ڈھیر ساری لکڑی اکٹھی کی اور ایک عارضی پل بنایا، جس پر چل کر وہ محفوظ طور پر دریا پار کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ لمحہ اس کے لیے ایک سبق تھا کہ صبر اور دانش مندی ہر مشکل کو آسان کر سکتی ہے۔ پہاڑوں کے درمیان سے گزرنا اگلی آزمائش تھی۔ چوٹی کی ہوا سرد اور تیز تھی، اور پتھروں پر پھسلنے کا خطرہ ہر قدم پر موجود تھا۔ رحمت نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اور کبھی کبھار رک کر گہری سانس لی۔ اس نے اپنے دل سے کہا، میں تھک سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد صاف اور ایمانداری پر مبنی ہے۔ میں اسے حاصل کر کے واپس جاؤں گا۔ اس دوران رحمت کو کئی بار بھوک اور پیاس نے بھی آزمائش دی۔ اس کے پاس کھانے کے لیے زیادہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ گاؤں کے یادگار مناظر، اپنی والدہ کی نصیحتیں اور ایمانداری کی یقین دہانی اس کے دل کو مضبوطی دیتی رہیں۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور جنگل میں دھند چھانے لگی، رحمت ایک زخمی ہرن کے پاس پہنچا۔ ہرن کو دیکھ کر اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی۔ اس نے ہیرے کی انگوٹھی کو محفوظ جگہ پر رکھتے ہوئے ہرن کو پانی پلایا اور زخم پر پٹی باندھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے ایک اخلاقی سبق بن گیا کہ حقیقی نیکی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ رات کے وقت جب آسمان پر تارے چمک رہے تھے، رحمت نے اپنے دل کی باتیں کی۔ وہ سوچتا تھا کہ زندگی میں سچائی کا راستہ کتنا مشکل ہے، لیکن یہ راستہ انسان کو مضبوط اور پختہ بناتا ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی لالچ میں نہیں آئے گا اور ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ عمل کرے گا۔ رحمت نے جنگل میں اپنے سفر کو جاری رکھا، لیکن اگلے دن کی روشنی کے ساتھ ہی اس کے سامنے نئی رکاوٹیں نمودار ہوئیں۔ جنگل کا راستہ اور بھی گھنا اور خطرناک ہو گیا تھا۔ درختوں کے بیچ اونچی جڑیں راستہ روک رہی تھیں، اور کیچڑ اور ندی کے پانی کی سطح اس کے قدموں کو پھسلنے کے لیے کافی تھی۔ پہلا امتحان ایک بڑا جانور تھا جو رحمت کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک شیر تھا، اور اس کی دہاڑ سن کر رحمت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لیکن رحمت نے گھبرا کر نہ بھاگا، بلکہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت اور حوصلے سے قدم بڑھائے۔ شیر کچھ دیر تک اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر درختوں کے پیچھے چلا گیا۔ اس لمحے رحمت نے سیکھا کہ حوصلہ اور حاکمیت کا اعتماد خطرات میں بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگلی آزمائش ایک ڈاکو کے روپ میں سامنے آئی، جو کہ جنگل میں سفر کرنے والوں سے چیزیں چھین لیتا تھا۔ رحمت کے دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن اس نے سوچا کہ اگر وہ سچائی کے راستے پر ہے تو اسے کسی بھی قسم کے نقصان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنا حوصلہ جمع کیا اور ایک چالاکی سے ڈاکو کو چکما دے کر اپنی راہ جاری رکھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے ایک سبق تھا کہ ایماندار اور صادق انسان کبھی بھی خوف سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ رحمت نے راستے میں ایک قریبی گاؤں دیکھا جہاں لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہیں خبر ملی تھی کہ کوئی شخص بادشاہ کی انگوٹھی واپس کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے۔ یہ جان کر رحمت کو حوصلہ ملا اور اس نے سوچا کہ اچھے کام کی خبر دور دور تک پہنچتی ہے اور انسان کے حوصلے کو بڑھاتی ہے۔ رات کے وقت رحمت نے اپنی چھوٹی سی جگہ پر آگ جلا کر کھانا تیار کیا۔ وہ تنہا بیٹھا اور اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا
और अंगूठी वापस कर दी तो ना सिर्फ उसकी ईमानदारी साबित होगी बल्कि गांव वालों के लिए भी एक मिसाल कायम होगी। ये सब तजर्बात और मुश्किलात रहमत के लिए एक सबक बन गए कि सब्र, हौसला और नेकी के रास्ते पर चलना हर इंसान के लिए जरूरी है और ये इंसान को मजबूत और पुख्ता बनाता है। इस तरह रहमत ने जंगल की रुकावटों और आजमाइशों का सामना करते हुए अपनी हिम्मत और ईमानदारी को साबित किया और हर कदम के साथ बादशाह के सामने अपनी जिम्मेदारी के लिए तैयार होता गया। रहमत ने जंगल के खतरनाक रास्तों को अबूर किया और बिल आखिर बादशाह के महल के करीब पहुंचा। महल की दीवारें बुलंद और मजबूत थीं और दरवाजे पर मुहाफिज खड़े थे जो हर आने वाले का बगौर जायजा ले रहे थे। रहमत के दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उसने अपने अज़्म को मजबूत रखा। रहमत ने महल के दरवाजे पर दस्तक दी और अपना मकसद बताया। वो बादशाह को उसकी कीमती अंगूठी वापस करने आया था। मुहाफिजों ने उसकी बात सुनी और उसे अंदर ले गए। महल में दाखिल होते ही रहमत को शाहाना शान और दौलत की भरमार दिखाई दी। सोने के सुतून, कीमती कालीन और कीमती पर्दे उसकी आंखों को चमक दे रहे थे। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। उसकी आंखों में हिकमत और इंसाफ की झलक नुमाया थी। रहमत ने एहतराम के साथ अपनी पेशी बयान की और अंगूठी का थैला बादशाह के सामने रखा। बादशाह ने अंगूठी को गौर से देखा और फिर रहमत की तरफ मुड़कर कहा, तुमने ये बड़ी चीज वापस करके मेरे दिल को खुश कर दिया है। तुम्हारी ईमानदारी और नेकी की मिसाल गांव में सुनाई जाएगी। रहमत के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन वो आजिज़ी के साथ खड़ा रहा। बादशाह ने उसकी हिम्मत और ईमान की तारीफ की और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत सबसे बड़ी है। महल के दरवाजे पर खड़े लोग रहमत की तारीफ करने लगे। गांव वाले जो यहां आए थे, उन्होंने भी रहमत की ईमानदारी पर फख्र किया। बादशाह ने रहमत को न सिर्फ इनाम दिया, बल्कि गांव के लिए भी एक मिसाल कायम करने का फैसला किया, ताकि हर शख्स जान सके कि ईमानदारी और नेकी की कीमत सबसे बड़ी है। रहमत ने अपने दिल में एक खुशी महसूस की। उसने जाना कि सख्त मेहनत, सब्र और ईमानदारी का रास्ता कभी जाया नहीं जाता। ये लम्हा उसके लिए एक यादगार दिन बन गया, जो हमेशा उसकी जिंदगी में रोशनी की तरह चमकता रहेगा। ये पेशी रहमत के लिए एक इम्तिहान था और उसने कामयाबी के साथ अपनी ईमानदारी और नेकी को साबित करके दुनिया को दिखा दिया कि सच्चाई और नेकी हमेशा फतह पाती है। रहमत लंबे सफर के बाद अपने गांव वापस आया। जंगल और पहाड़ अबूर करने के बाद वो थका हुआ लेकिन खुश था। गांव के लोग जब रहमत को देखने पहुंचे तो सबकी आंखों में हैरत और खुशी के आंसू थे। बच्चे दौड़कर रहमत के गिर्द जमा हुए, औरतें खुशी से हाथ जोड़कर दुआ दे रही थीं और बुजुर्गों ने सुर्ख गुल और फूल रहमत के लिए बिछा दिए। गांव के हर कोने में चिराग जल उठे और खुशी की गूंज हर तरफ फैल गई। रहमत अपने घर पहुंचा तो सबसे पहले अपने बच्चों को गले लगाया। बच्चे उसके गले लगकर हंस पड़े और बीवी की आंखों में मोहब्बत और सुकून के आंसू थे। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी जो दिल को खुशी से भर दे रही थी। गांव के लोग उसके पुरबत महसूस करके फख्र महसूस कर रहे थे, क्योंकि रहमत ने अपने सफर में मेहनत और अज़्म के साथ जादुई और कीमती खजाने को पाया था। रहमत ने अपने घर के अंदर सोने के बड़े बड़े ढेर रखे, लेकिन उसने ये खजाना सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। वो जानता था कि खुशहाली तभी हकीकी है जब सबके हालात बेहतर हों। उसने अपने गांव के सब लोगों में सोना तकसीम किया। गरीब और मोहताज सबको बराबर हिस्सा मिला। लोग हैरत और खुशी से देख रहे थे कि किस तरह रहमत ने अपनी दौलत को सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया। गांव में एक नई रौनक आ गई। हर घर में रोशनी, हर दिल में उम्मीद और खुशहाली की हवा चलने लगी। रहमत और उसका खानदान भी खुशहाल हुआ। वो अपने बच्चों के साथ खेलता, बीवी के साथ पैकहे लगाता और हर शाम अपने गांव के लोगों की कहानियां सुनता। सोना और खजाना सिर्फ माल नहीं थे, बल्कि मोहब्बत, सखावत और इत्तेहाद की अलामत बन गए। हर कोई ये समझ गया कि सच्चाई, मेहनत और दिल की नेकी से ही हकीकी खुशी हासिल की जा सकती है। गांव में सुकून और खुशहाली की फजा कायम हो गई।
لوگ ہر دن دعا کرتے کہ رحمت اور اس کے خاندان کی زندگی خوشیوں سے بھری رہے۔ اور یوں رحمت نہ صرف اپنے خوابوں کو پایا بلکہ گاؤں کے سب لوگوں کے دلوں میں امید اور روشنی بھی بسا دی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ